हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास भारतीय अर्थव्यवस्था से है। जैसा कि इसके पहले फ्रेंड्स आपने देखा था कि अंतः संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, जैसा कि आपने देखा था खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास है वह भी एक अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जो कि नियोजन के आधार पे अर्थव्यवस्था है। तो आइए चलते हैं। आज की जो क्लास है नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। जैसा कि फ्रेंड्स इसे दो प्रकार से बांटे गए, और नंबर एक याद रखिएगा जिसे नियोजित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, और दूसरा जो है अनियोजित अर्थव्यवस्था। जैसा कि शब्दों से भी लग रहा होगा कि नियोजित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें नियोजन बना के एक प्लानिंग के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था होती है। क्लियर? अर्थात याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, नियोजित अर्थव्यवस्था है कि अनियोजित अर्थव्यवस्था है, तो आप पहला ऑप्शन जानते रहिए, एकदम करेक्ट जो है वह नियोजित अर्थव्यवस्था है। यहां लिखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था जो है कैसी अर्थव्यवस्था है? एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। इसमें प्लान बना करके, जैसे केंद्रीय सरकार क्या करती है, एक प्लान बना बना करके एक एक योजना करती है। और आपने देखा होगा भारतीय अर्थव्यवस्था में जो भी प्लानिंग होती है सब एक नियोजित ही होती है। इसमें अक्सर देखा जाता है एक अभाव अर्थव्यवस्था उत्पन्न होता है। देखा जाता है अक्सर क्या देखा जाता है, एक अभाव अर्थव्यवस्था, कुछ न कुछ अभाव जैसे लगता है। कहने का मतलब कि हमें जब किसी प्लानिंग की जरूरत होती है या अर्थव्यवस्था की जरूरत होती है कि इसको सुव्यवस्थित किया जाए, नियोजन किया जाए, तो क्या करते हैं हम, एक नियोजित प्लानिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ अभाव दिखता है, अभाव देख करके हम एक प्लान से बना करके तब जाके उस अर्थव्यवस्था पे जुड़ते हैं। तो सेम कंडीशन यही है कि जो भारत में एक नियोजित होती है वह उसमें एक अभाव अर्थव्यवस्था दिखाई देता है। यहां लिखेंगे इसमें एक अभाव अर्थव्यवस्था उत्पन्न होती है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इसमें देखिए ध्यान से, जैसे नियोजन कब बनाना होगा आपको, जैसा कि आप जान रहे हैं जब कोई आप नियोजित बनाने चलेंगे तो आपको आवश्यक चीजों की जरूरत होगी ना। इसका मतलब कमी जब महसूस होगी, जब कमी महसूस होगी तो आप क्या करेंगे, उसी की तलाश में जुटेंगे। और जब उसकी तलाश में जुटेंगे तो स्वाभाविक सी बात क्या होगी, एक आवश्यक चीजों की कमी दिखाई देगी कि नहीं दिखाई देगी। यानी उपभोक्ता जो होगा, उपभोक्ता को आवश्यक चीजों की कमी होती है। अगला फैक्ट इसमें लिखेंगे उपभोक्ता को आवश्यक चीजों की कमी होती है। जब आवश्यक चीजों की कमी होगी तभी तो उस नियोजित प्लान बना के काम करेगा कि हमको ये चीज आवश्यक हो रहा है, इसलिए क्या करेगा, जैसे हमें सपोज दैट एक हमें लैपटॉप लेना है या मोबाइल लेना है, उसके बिना हमारा काम नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक प्लानिंग बनाएंगे। उसका अभाव महसूस कर रहे हैं तभी तो हम जाकर के एक नियम बनाएंगे कि हमको इतना बजट रखना है। इस तरीके से क्या करेंगे, तो कहने का मतलब उपभोक्ता की जो जरूरत है, आवश्यक चीजों की कमी महसूस होगी कि नहीं होगी।
तो याद रखिएगा भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वह समाजवादी प्रणाली पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट क्या है, यहां लिखेंगे भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था समाजवादी प्रणाली पर निर्भर रहती है। इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। जैसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक सर एम विश्वेश्वरैया जी हैं, ये भी नोट कर लेंगे। यानी भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक सर एम, याद रखिएगा, विश्वेश्वरैया, विश्वासरैया जी हैं। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि नियोजन के आधार पे नियोजित अर्थव्यवस्था और अगला क्या होगा, अनियोजित अर्थव्यवस्था। जैसा कि इसमें क्या कहता है, जो प्लानिंग होती काफी समय से प्लानिंग बनती है तब जाके काम होता है। अनियोजित में क्या होता है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अचानक कार्य होते हैं। तो यहां लिखेंगे अनियोजित अर्थव्यवस्था में अनियोजित अर्थव्यवस्था में अचानक कार्य होते हैं। क्लियर? इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा ठीक है, आपने देख लिया कि इसके पहले देखा अंतः संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था, अब आपने जो देखा नियोजन के आधार पर अर्थव्यवस्था। अब अगली कड़ी जो होगी वह निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था। तो निर्भर कितने लोग हैं, किस देश की ऐसी अर्थव्यवस्था जो किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। तो ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आज ये 5वें नंबर का था। और याद रखिए अब जो लास्ट पढ़ने जा रहा है अर्थव्यवस्था, 6 प्रकार के जो पढ़ाए गए थे, याद रखिएगा ये 5वें नंबर का था। अब जो पढ़ने जा रहे हैं 6ठे नंबर का, निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था। जैसा कि यहां लिखेंगे निर्भरता के आधार पर अर्थव्यवस्था। इसमें ध्यान दीजिए ये 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। पहला है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। क्लियर? अब देखिए इसमें आप सोचिए कोई जितने भी देश हैं, क्या कोई किसी की अर्थव्यवस्था जो है स्वयं अपने आप पर डिपेंड है, किसी से मांगना नहीं पड़ता, कुछ मांगना लेन देन होता नहीं, आयात निर्यात नहीं होता। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो क्या होगा, आत्मनिर्भर। तो इसमें कोई नहीं है, कोई ऐसा देश है कि जिसकी अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हो। तो यहां लिखेंगे इसमें कोई नहीं है, बस इसमें कोई नहीं, यानी कोई देश नहीं आते आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था में, कोई देश नहीं आता। एक पॉइंट हो गया। अब देखिए पूर्णतः निर्भरता, अगला है पूर्णतः निर्भरता। अब देखिए पूरी तरीके से कोई किसी देश के ऊपर डिपेंड रहे। जैसे मान लीजिए हमारे पास खाने का ना हो या किसी व्यक्ति के पास खाने का ना हो, तो पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाए। तो सपोज दैट जैसे भारत के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर सपोज दैट मान लीजिए उसके पास खाने का नहीं है तो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होगा। तो कहने का मतलब कि पूरी तरीके से आश्रित हो जाना। यहां लिखेंगे पूरी तरीके से या पूरी तरह आश्रित हो जाना। तो पूरी तरह आश्रित अर्थव्यवस्था इसको बोला जाता है। अब देखिए कुछ ऐसे देश हैं जो पूरी तरीके से दूसरे देश के ऊपर डिपेंड है, जैसे सोमालिया, चाड, नाइजर और बुरुंडी। कौन कौन, याद रखिएगा, सोमालिया,
चाड, उसके बाद उरुंडी। क्लियर? सोमालिया, चाड, उरुंडी और नाइजर, ये 4 देश लगभग जो है आप समझिए कि ये पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, इनके पास कुछ है नहीं ठीक से। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था कैसे होते हैं, अगला जो होगा थोड़ा थोड़ा जो होंगे, तो यहां लिखेंगे तीसरे नंबर पे अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे कहने का मतलब इनके पास लगभग हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं हो पा रही। जैसे सपोज दैट हमारे पास अच्छा खासा सब कुछ व्यवस्थित है, लेकिन मेरे पास बाइक नहीं, मेरे पास साइकिल नहीं, मेरे पास कुछ कमियां हैं। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था में जो किसी थोड़ा बहुत किसी दूसरे देश या किसी दूसरे देश के पास जाकर के आप मांग करना, तो ये क्या होता है, उसके पास कुछ न कुछ अल्प थोड़ा सा आश्रित होना पड़ रहा है, वो अपने आप में परफेक्ट नहीं है, थोड़ा बहुत सबसे। तो याद रखिए इसमें, इस अर्थव्यवस्था में पूरे विश्व के 90% जो है अर्थव्यवस्था आते हैं, देश आते हैं, याद रखिएगा। इसमें लिखेंगे पूरे विश्व के जितने भी अर्थव्यवस्था हैं, इसमें 90% अल्प आश्रित अर्थव्यवस्था पर है। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज आपको क्लियर हो गया कि निर्भरता के आधार पे, और उसके बाद आपने देख लिया अंतः संबंधों के आधार पे, ये सब जो आधार पे अर्थव्यवस्था है आपने देख लिया कि पूरी तरीके से आप अगर पूछा जाएगा कि निम्न में से पूरी तरीके से निर्भर देश कौन से हैं, तो आप तुरंत बताएंगे, या किस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, तो आप बताएंगे सोमालिया, चाड, उरुंडी और नाइजर। ये साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के पूरी तरीके से ये देश हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से ये डिपेंडेंट है। और अल्प में तो थोड़ा थोड़ा अर्थव्यवस्था आ जाएगी, तो पूरी तरीके से इसमें 90% समझिएगा, लगभग जो है 90% पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था आ ही जाएगी, 90% देश की अर्थव्यवस्था इसमें आती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में। आपको अगर समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना कभी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं और एक बेहतर क्लास में। और हम याद रखिएगा 1 तारीख से डिजिटल क्लासेस डिजिटल बोर्ड पर 1 तारीख से ली जाएंगी और अपने टाइम पे लाइव बराबर रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।